नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत से पढ़ेंगे चतुर्थः पाठः अर्थात चौथा पाठ, जिसका नाम है मधुरः श्लोकः अर्थात मधुर श्लोक। यहाँ पर पहला श्लोक दिया है, सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति ये अप्रियम किमपि न सत्यम वदन्ति ते सज्जनः सहृदयः च परोपकारिणः श्रेष्ठः जनः परहिताय सुखम त्यजन्ति। इसके अन्वय को पढ़ते हैं। अन्वय में शब्दों को एक नियम के अनुसार निश्चित क्रम में लिखा होता है, जिससे अन्वय को पढ़ने से श्लोक का अर्थ समझने में सरलता होती है। तो आइए सबसे पहले अन्वय पढ़ते हैं। ये सदा सत्यम वदन्ति मधुरम च वदन्ति किमपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति। ये अर्थात जो सदा हमेशा सत्यम वदन्ति सच बोलते हैं, मधुरम च और मधुर वदन्ति का अर्थ बोलते हैं, किमपि अर्थात कुछ भी, अप्रिय यानी कि बुरा लगने वाला, असत्यम यानी कि झूठ, च का मतलब है और, न का मतलब नहीं और वदन्ति का अर्थ है बोलते हैं। तो जो हमेशा सच बोलते हैं और मधुर बोलते हैं, जो हमेशा सच बोलते हैं और मधुर बोलते हैं, कुछ भी बुरा लगने वाला और झूठ नहीं बोलते हैं। ते सज्जनः सहृदयः परोपकारिणः च भवन्ति। ते सज्जनः अर्थात वे सज्जन, सहृदय अच्छे मन वाले, परोपकारिणः परोपकारी, च का मतलब है और, भवन्ति होते हैं। तो वे सज्जन अच्छे मन वाले और परोपकारी होते हैं। श्रेष्ठः जनः परहिताय सुखम त्यजन्ति। श्रेष्ठः जनः अर्थात श्रेष्ठ लोग, परहिताय दूसरों की भलाई के लिए, सुखम सुख को, त्यजन्ति त्याग देते हैं। तो श्रेष्ठ लोग दूसरों की भलाई के लिए सुख को त्याग देते हैं। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। भावार्थ है, ये जनः सदा सत्यम मधुरम च वदन्ति। जो लोग हमेशा सच और मधुर बोलते हैं, कदापि किमपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति। कदापि अर्थात कभी भी कुछ भी, अप्रिय यानी कि बुरा लगने वाला और झूठ नहीं बोलते हैं। ते जनः सज्जनः भवन्ति। वे लोग सज्जन होते हैं। ते सरल हृदयः परोपकारिणः च भवन्ति। वे सरल हृदय वाले और परोपकारी होते हैं। सदा अन्येषां जनानां परोपकाराय जीवन्ति। हमेशा दूसरे लोगों के परोपकार के लिए जीवन्ति जीते हैं। हमेशा दूसरे लोगों के परोपकार के लिए जीते हैं। श्रेष्ठः जनः उत्तमः जनः अन्येषां सुखाय स्वसुखम त्यजन्ति। श्रेष्ठः जना यानी कि श्रेष्ठ लोग, उत्तमः जना उत्तम लोग, श्रेष्ठ लोग, उत्तम लोग, अन्येषां दूसरों के सुखाय सुख के लिए सब सुखम त्यजन्ति अपने सुख का त्याग करते हैं। श्रेष्ठ लोग, उत्तम लोग दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करते हैं। परहिताय निजम सुखम त्यजन्ति। परहिताय यानी कि दूसरों की भलाई के लिए, निजम अपने, सुखम सुख को, त्यजन्ति त्याग देते हैं। दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख को त्याग देते हैं। इसके बाद दूसरा श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। पहले अन्वय पढ़ते हैं। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथै न सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगः न प्रविशन्ति। कार्याणि अर्थात कार्य, उद्यमेन यानी कि परिश्रम के द्वारा, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, उद्यमेन परिश्रम के द्वारा, ही सिद्ध्यन्ति ही सिद्ध होते हैं। मनोरथै न केवल मनोरथों से, मनोरथ अर्थात इच्छा, सिर्फ इच्छा करने से नहीं, तो कार्य मेहनत करने से ही सिद्ध होते हैं या सफल होते हैं, इच्छा करने से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सुप्तस्य अर्थात सोए हुए, सिंहस्य शेर के, सोए हुए शेर के, मुखे अर्थात मुंह में, मृगः हिरण न प्रविशन्ति नहीं प्रवेश करते हैं। तो सोए हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। इसके भावार्थ को समझते हैं। भावार्थ है, सर्वाणि कार्याणि
परिश्रमेण एव सफलानि भवन्ति। सर्वाणि कार्याणि अर्थात सभी कार्य परिश्रमेण मेहनत के द्वारा एव ही सफलानि भवन्ति सफल होते हैं। सभी कार्य मेहनत के द्वारा ही सफल होते हैं। केवलम इच्छया न, केवल इच्छा करने से नहीं। भोजनाय पशुन प्राप्तुम सिंह अपि प्रयासम करोति। भोजनाय भोजन के लिए या खाने के लिए, पशून प्राप्तुम पशु को प्राप्त करने के लिए, सिंह अपि शेर भी प्रयासम करोति प्रयास करता है। भोजन के लिए पशुओं को प्राप्त करने के लिए शेर भी प्रयास करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे पशवः स्वमेव प्रवेशम न कुर्वन्ति। सुप्तस्य सिंहस्य अर्थात सोए हुए शेर के मुखे मुँह में पशवः पशु स्वमेव स्वम ही प्रवेशम न कुर्वन्ति प्रवेश नहीं करते हैं। अर्थात शेर को भी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, शिकार करना पड़ता है, तभी उसे खाने के लिए पशु प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह जो भी कार्य हैं वो केवल हमारी इच्छा करने से पूरे नहीं होते, बल्कि उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तीसरा श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अन्वय पढ़ते हैं अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम भवति। अयम निजः, अयम अर्थात यह है, निजः अपना है, परः वा या पराया है, इति गणना ऐसी गणना, लघु चेतसाम भवति छोटे दिल वालों की होती है। यह अपना है या पराया है, ऐसी गणना छोटे दिल वालों की होती है। उदार चरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम भवति। उदार चरिता नाम अर्थात बड़े दिल वालों के लिए तू यानी तो, वसुधा एव वसुधा अर्थात पृथ्वी यानी कि पूरी पृथ्वी, एव का अर्थ है ही, कुटुंबकम परिवार भवति होती है। तो बड़े दिल वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार होती है। भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ है अयम जनः मदीयः अस्ति अथवा परकीयः अस्ति। अयम जनः अर्थात यह व्यक्ति, मदीयः अस्ति मदीय अर्थात मेरा, अस्ति है, यह व्यक्ति मेरा है, अथवा परकीयः अस्ति अथवा पराया है। यह व्यक्ति मेरा है अथवा पराया है। ये जनः एवं चिंत्यति तेषां हृदयं लघु भवति। ये जनः जो लोग एवं इस प्रकार चिंत्यति सोचते हैं, तेषां हृदयं उनका हृदय लघु भवति छोटा होता है। तो जो लोग इस प्रकार सोचते हैं उनका हृदय छोटा होता है। येषां हृदयं विशालं भवति तेभ्यः संपूर्णा पृथ्वी परिवारः एव भवति। येषां हृदयं जिनका हृदय अर्थात जिनका दिल, विशालम भवति बड़ा होता है, तेभ्यः उनके लिए संपूर्णा पृथ्वी पूरी पृथ्वी परिवारः एव भवति परिवार के समान होती है। तो जो लोग अपना या पराये में फर्क करते हैं उन्हें छोटे दिल वाले व्यक्ति कहा गया है, लेकिन जो विशाल हृदय वाले बड़े दिल वाले लोग होते हैं वो पूरी पृथ्वी को ही अपने परिवार के समान मानते हैं। चौथा श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अन्वय सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी जीव प्रिय वाक्य प्रदान करने से अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। तो सभी जीव प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। तस्मात् ततएव वक्तव्यम, तस्मात् इस कारण, ततएव वैसा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन बोलने में यानी कि बोलने में, का दरिद्रता कैसी दरिद्रता अर्थात गरीबी, यानी कि बोलने में कोई गरीबी नहीं होती। भावार्थ को पढ़ते हैं यदि वयम सर्वै सह मधुरम वदिष्यामः तदा सर्वे जनाः प्रसन्नः भविष्यन्ति। यदि अर्थात अगर, वयम हम सब, सर्वै सबके साथ, सर्वै सह सबके साथ, मधुरम वदिष्यामः मीठा बोलते हैं, तदा सर्वै जनाः प्रसन्ना भविष्यन्ति तब सभी लोग प्रसन्न होते हैं। यदि हम सभी के साथ मीठे वचन बोलते हैं तब सभी लोग प्रसन्न होते हैं।
अतः मधुरम भाषणम एव कर्तव्यम, इसलिए मधुर भाषण ही करना चाहिए, यानी कि मीठा ही बोलना चाहिए। मधुर भाषणे संकोचः न करणीयः, मधुर भाषण करने में यानी कि मीठा बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो भावार्थ यह है कि हमें सभी व्यक्तियों के साथ मधुर बोलना चाहिए, अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए और मधुर बोलने में, मीठा बोलने में किसी तरह की कोई दरिद्रता अर्थात गरीबी नहीं आती। 5वां श्लोक है चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमः चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। अन्वय, लोके चंदनम शीतलम चंदनात् अपि चंद्रमः। लोके अर्थात संसार में, चंदनम शीतलम, चंदन शीतल होता है यानी ठंडा होता है। चंदनात् अपि चंद्रमः, चंदन से भी शीतल चंद्रमा होता है। संसार में चंदन शीतल होता है, चंदन से भी चंद्रमा शीतल होता है। चंद्र चंदनयोः मध्ये साधु संगति शीतलः। चंद्र यानी कि चंद्रमा, चंदनयो और चंदन, चंद्रमा और चंदन के बीच में साधु संगति सबसे अधिक शीतल होती है। भावार्थ को पढ़ते हैं। संसारे चंदनम शीतलम भवति, संसार में चंदन शीतल होता है। चंद्रः चंदनात् अपि अधिकः शीतलः भवति, चंद्रमा चंदन से भी अधिक शीतल होता है। चंद्रस्य चंदनस्य च मध्ये सज्जनानां मित्रता अधिका शीतला भवति। चांद के और चंदन के मध्य बीच में, चांद के और चंदन के बीच में सज्जनानां मित्रता, सज्जनों की मित्रता अधिक शीतला भवति, अधिक शीतल होती है। अर्थात सज्जनानां मित्रता चंद्रात् चंदनात् च अधिका शीतला भवति। इसका अर्थ यह है कि सज्जनों की मित्रता चांद से और चंदन से भी अधिक शीतल होती है। अतई सज्जनई सह मित्रता करणीया, इसलिए सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो भावार्थ यह है कि हमें हमेशा सज्जनों की संगति में ही रहना चाहिए, क्योंकि सज्जनों की संगति में रहने से हमेशा हमें लाभ ही होता है। तो बच्चों, ये है आपके पार्ट 4 का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।